चलिए पहला एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों आप क्लास 8 से बनाते आ रहे हैं। अब पता नहीं आपको समझ में आ रही है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही ये आसान है। जैसे इसका पहले देखिए, नाम देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी नाम देखिएगा तो और मजा आएगा। द्विघात समीकरण, यानी दो पावर होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, 3x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यदि आपसे ये कोई पूछे कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका जवाब होगा है। सपोज करिए ये है 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है कि है, तो भी आपका जवाब होगा है। नेक्स्ट, यदि सिर्फ ये दे दिया जाए 3x² माइनस 2x इक्वल टू 0, आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक है, तो भी आपका जवाब होगा कि है। जस्ट उसके बाद देखिए, यदि सिर्फ ये लिखा हुआ 3x² इक्वल टू 0, पूछ रहा है क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो भी आपका जवाब होगा क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसके अलावा ये जो वेरिएबल है, यदि इस वेरिएबल पर 1/2 पावर है या निगेटिव पावर है या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आपको क्या होगा, जैसे ये ऊपर आएगा निगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो फिर इसको क्वाड्रेटिक कैसे कहेंगे? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। ए का वैल्यू यदि आप बात करेंगे तो 3 होगा। बी, बच्चे को देखिएगा सबसे बड़ा गलती बी में करता है क्या, 2 बोल देता है। होना क्या चाहिए, -2, और सी यहाँ हो जाएगा आपको -5। इस केस में यदि आप चलेंगे तो ए का वैल्यू 3, बी है ही नहीं आपके पास तो 0, और सी हो जाएगा -5। इस क्वेश्चन में जब आप आएंगे, ए का वैल्यू 3, बी अब आप समझ गए होंगे -2, और सी नहीं है तो सी 0। इस क्वेश्चन में आएंगे, ए का वैल्यू 3, बी 0 और सी 0। इसका मतलब यह है कि ए बी सी का पहचान हमको इससे आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं फैक्टराइजेशन, जो कि क्लास 8 में भी आपको समझाया गया कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और इसको कैसे करना चाहिए, कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज में सबसे पहला बात क्या है, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है, जैसे ये देखिए, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इसको जरा ठीक से देखिएगा तो ये बन जाएगा आपको a माइनस b का होल स्क्वायर। और यदि यहाँ प्लस लगा हुआ था तब यहाँ भी प्लस हो जाएगा। और दूसरा आइडेंटिटीज है a² माइनस b²। इसको हम लोग क्या लिखते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में, a प्लस b और a माइनस b। तो इसमें एक टेक्निक घुसा हुआ, जरा इसको देखिए। इसमें देखिए क्या क्या चीज है, a और b है, इसका मतलब इसका पॉइंट a और b है। अब यही क्वेश्चन को यदि इस तरह से लिख दिया जाए, जरा ऐसे देखिए, ऐसे लिख दिया जाए a² माइनस 2ab प्लस p² माइनस c² इक्वल टू 0, तो आप कितने मजे से इसको बना लेंगे। देखिए a माइनस b होल स्क्वायर और माइनस c² इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्मूला पर ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, तो a में कोई चेंज नहीं है, a प्लस b, फिर a माइनस b, b के जगह पर क्या आ रहा है, c आ रहा है, इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन इसी फैक्टराइज को और थोड़ा टफ करने के लिए कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, माइनस कॉमन ले लिया, c² माइनस b² इक्वल टू 0। अब आपको लग रहा है कि ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं है। चलिए कुछ फैक्टराइजेशन पर हम लोग बात करते हैं जो आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, उसके बाद मिडिल टर्म में स्प्लिट करने से है, उसके बाद जनरल कॉमन लेने से है। अब इसी पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, 4x² माइनस 4ax माइनस b² माइनस a² इक्वल टू 0। ये कंप्लीट आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन डाला गया, ताकि आप कैसे मेंटल डिस्टर्ब होंगे। लेकिन यदि आप ठीक से देख रहे हैं तो यहाँ देखिए 4x, यहाँ देखिए ax, और यहाँ देखिए क्या है a, और ये माइनस से जैसे ही खुलेगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। जब देखिए इसको, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आवे, हड़बड़ाना नहीं है। माइनस प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब आप इस दोनों को यदि चाहेंगे लिखना तो क्या लिखेंगे आप, 2x, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2x, ये माइनस साइन यहाँ ले लीजिए, और a होल स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आ गया ना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बढ़ा दीजिए इसको, 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके दो रूट्स होंगे, जैसे x इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। तब तो आपको यहाँ का पता चल गया होगा आंसर, a प्लस बी बाय 2। ये हो गया आपको कंप्लीट। इस तरीके से हम यह क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। फिर 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब मेरे दिमाग में आ रखा है ये आइडेंटिटी से रिलेटेड है। नहीं दोस्तों, ये आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, इसको ठीक से देखिए आप, ये किस तरह से बनेगा। 4x स्क्वायर माइनस, पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2b स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप ठीक से देखिएगा तो इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है और इस दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन तो आप क्लास 8 में भी सीख गए होंगे, अभी भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है और दोनों x से डिवाइड हो रहा है। कहिएगा x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें तो आपको क्वेश्चन ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस दोनों को 2 और x डिवाइड कर सकता है, तो हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाता है 2x माइनस, अब यहाँ क्या बच जाएगा आपको, a स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब इस दोनों में आप ही सोच के देखिए, वेरिएबल में तो बड़ी आसान होता है पहचानना कि दोनों में b है और दोनों में बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जनरल वही आएगा जो आप सोच रहे हैं, जो आपके फर्स्ट ब्रैकेट में। ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस उतार के आप हेडेक ले लें। अब आप क्या करिए, इस दोनों को कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस ए स्क्वायर। ये जैसे ही कॉमन आएगा तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। शायद आपको बहुत ही आसान लगा होगा। देखिए ए स्क्वायर बाई 2 और फिर x इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। तो हमको हर तरीके का दिमाग में रखना है कि क्या सिंपल में तुरंत कॉमन लेके हो जा रहा है। ये सपोज करिए यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, यदि कहीं सिर्फ ए स्क्वायर ही होता प्लस ए स्क्वायर होता तो हम समझते कि ये आइडेंटिटी से चलेगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो उससे भी गजब है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। अब इसके देखिए लास्ट 3 टर्म्स, यहाँ देखिए ये, यहाँ देखिए ये, आपने छोटा क्वेश्चन सीखा नहीं, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ गए, ये लास्ट तीनों टर्म इस तरह से दिया हुआ हो या 2 टर्म इस तरह से दिया हुआ हो कि इसके फैक्टराइजेशन हो जाए, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना है वो उसका आंसर यही छुपा हुआ, उसका आंसर यही छुपा हुआ। जैसे देखिए इसमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ये फैक्टराइज कर लेना चाहिए। इसको कैसे करेंगे सो देखिए, 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इसका एक ही तरीका है, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं आता है प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको इसके दो फैक्टर चाहिए ताकि उसको ऐड करने पर 5ab आ जाए। तो उसके लिए आप लेते क्या है, एक ले लेते हैं 4ab और एक ले लेते हैं 1ab, और दोनों ही प्लस या दोनों ही माइनस। तो यहाँ देख रहे हैं प्लस है तो दोनों में आपको प्लस रखना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे, रफ में कर लेंगे, प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ से हम लोग 2a कॉमन लेते हैं। 2a जैसे ही कॉमन आएगा, a प्लस 4b तो 2b, a प्लस 2b प्लस, इससे फिर कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन लेंगे, b कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा a प्लस 2b। अब देखते हैं क्या बना, तो बन गया आपको a प्लस 2b और 2a प्लस b। तो इस दोनों फैक्टर को, चूंकि यहाँ प्लस साइन है तो हम लोग एक बार प्लस करके देखते हैं क्या होता है, 2b और 2a प्लस b। बिल्कुल सही, ये आ गया आपको 3a प्लस 3b, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और दोनों में क्या साइन लगना चाहिए, तो माइनस, तो माइनस माइनस, और यहाँ भी x यहाँ भी x। तो अब हम लोग इसको बिल्कुल ही
समझ गए कि ये किस तरह से बनेगा। देखिए अब कुछ नहीं करना है, तो ये सोच एकाएक क्वेश्चन आया और इस तरह से आप सोच लिए ये लास्ट जो 3 टर्म है इसको हम पहले फैक्टराइज करके चेक करते हैं। तो जैसे ही आप फैक्टराइज करके चेक करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखना आपके लिए आसान हो गया। a प्लस 2bx माइनस 3 ब्रैकेट 2a प्लस bx प्लस, अब इसको ये नहीं लिखना है, इसके ये दो फैक्टर जो आप निकाले थे वो लिख लीजिए, a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा, 3x। चलिए 3x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद चूंकि आपका ये फैक्टर रहेगा और इसमें स्मॉल ब्रैकेट है ऑलरेडी, तो हम लोग को मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ हो गया 3x माइनस a प्लस 2b और ये क्लोज। अब देखिए इसमें क्या लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से 2a प्लस b दोनों में आ रहा है और ये साइन क्या आ रहा है, माइनस, तो 2a प्लस b हम लोग कॉमन लेंगे। अब जरा यहाँ देखिए कौन सा है, तो आप करिए क्या, इस ब्रैकेट में जो है वही उतारिए इसमें, क्यों, यही होगा ही, उतना माथा नहीं लगाना है हम लोगों को, क्या होगा ये जानना है, इक्वल टू 0। और ये हम लोगों का फैक्टराइजेशन अब लास्ट स्टेप में है। यहाँ देख रहे हैं 3x माइनस a प्लस 2b, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज सेकेंड, 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब चलिए इसका आंसर निकालते हैं, तो आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस 2b, अब बाई क्या 3 और x इक्वल टू 2a प्लस b बाय 3। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लें। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से जो यदि आप कैसेट को पूरा देख लेंगे तो आप 10 CGP के मार्क्स 100% ले आएंगे साइन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखने में कैसा लग रहा है, अभी तक पूछा नहीं है सीबीएसई बोर्ड, और मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए क्योंकि आसान क्वेश्चन है। जैसे ये और ये देख रहे हैं आप, इस दोनों को देखिए, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं, प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये 1 इस दोनों से कोई न कोई रिलेशन देता है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम लिखने का तरीका बदल दें, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, a प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ए बाय a प्लस बी इंटू एक्स, और 1 की जगह पर हम लिख रहे हैं a प्लस बी बाई ए मल्टीप्लाई a बाय ए प्लस बी इक्वल टू 0। आइए अब हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लीजिएगा, x बच जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी बाई ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ पे a बाई ले लीजिए कॉमन, a बाई ए प्लस बी। ये जैसे ही कॉमन लीजिएगा आप, तो अब देखिए यहाँ प्लस साइन लिखना होगा, इसका साइन। अब देखिए ये x, अब प्लस यही बचना है, तो देखिए वही बच भी रहा है, a प्लस बी बाई ए, बन गया ये सवाल, इक्वल टू 0। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या बनेगा, x प्लस ए प्लस बी बाई ए और x प्लस ए बाई ए प्लस बी। अब इसको बाहर करना है आपको, इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालना है, तो ये साइन को माइनस कर दीजिए, बाकी रहने दीजिए उसे, a प्लस बी बाई ए एंड x इक्वल टू माइनस ए बाई ए प्लस बी। दिस इज द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन के मेथड से, और आगे जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करें।